Today's our topic is coelom, the body cavity in animals. इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि सीलोम होता क्या है, किस तरह से वर्क करता है, क्यों ज़रूरी है, अलग अलग एनिमल्स में किस टाइप के सीलोम पाए जाते हैं, सारे कुछ इसमें सीलोम के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। सीलोम यानी बॉडी कैविटी जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है और उन्हें स्मूथली फंक्शन करने में हेल्प करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे ऑर्गन बॉडी के अंदर एकदम फिक्स कैसे रहते हैं, या एक अर्थवॉर्म बिना बोन्स के भी मूव कैसे कर पाता है? सोचो एक बैकपैक जिसमें तुमने बुक्स, कपड़े और वाटर बॉटल डाल दी। अगर अंदर कोई अलग अलग कंपार्टमेंट ना हो तो सारी चीजें एक साथ दब जाएगी, बुक्स फोल्ड हो सकते हैं, बॉटल प्रेशर डाल सकती है और ओवरऑल पूरी चीजें जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी। अब इसी को बॉडी के अंदर ऑर्गन के साथ कंपेयर करो। अगर सीलोम मतलब बॉडी कैविटी ना हो तो ऑर्गन एक दूसरे के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने लगेंगे। इससे ऑर्गन्स को मूव करने में दिक्कत होगी, प्रॉब्लम्स होगी, जैसे डाइजेशन या हार्ट फंक्शन सही से नहीं होगा, ऑर्गन प्रॉपरली ग्रो नहीं हो पाएंगे और उनके पोजीशन भी गलत हो सकते हैं, बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं रहेगी और मूवमेंट मुश्किल से हो पाएगी। लेकिन अगर बैग में प्रॉपर कंपार्टमेंट हो तो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज सेफ रहेगी। इसी तरह सीलोम्स एक प्रोटेक्टिव कैविटी की तरह काम करते हैं जो ऑर्गन्स को जगह देते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं और उनके स्मूथ फंक्शन में हेल्प करते हैं। व्हाट इज सीलोम? सीलोम होता क्या है? सीलोम एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है जो डाइजेस्टिव सिस्टम और बॉडी वॉल के बीच में होती है। ये मेसोडर्म यानी एम्ब्रियो के मिडल लेयर से बनता है। सीलोम का काम इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना, मूवमेंट को अलाउ करना और बॉडी फंक्शन को सपोर्ट करना होता है। एनिमल्स को सीलोम के बेसिस पर 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज असिलोमेट्स, इसका मतलब जिनमें सीलोम्स नहीं होते हैं। सेकंड स्यूडोसिलोमेट्स, जिसमें फॉल्स सीलोम्स होते हैं। थर्ड इज सिलोमेट्स, जिसमें प्रॉपर सीलोम्स होते हैं। So here is the diagrams of असिलोमेट्स, यूसिलोमेट्स एंड स्यूडोसिलोमेट्स। असिलोमेट्स मतलब जहाँ पे सीलोम्स एब्सेंट रहते हैं। दिस वन इज द मिडल लेयर, ये मिडल लेयर है। यहाँ पे एंडोडर्म्स है, एंडोडर्म्स मतलब कि इनर लेयर है। ये वाइट लेयर जो है ये है डाइजेस्टिव कैविटी। दिस वन आउटर इज द एक्टोडर्म। यहाँ पे कहीं पे भी सीलोम्स प्रेजेंट नहीं है, ना फॉल्स सीलोम्स ना ट्रू सीलोम्स। इसी का मतलब होता है असिलोमेट, मतलब सीलोम्स पूरी तरह से एब्सेंट होना। यूसिलोमेट्स मतलब कि जहाँ पर सीलोम्स जो है पूरी तरह से वेल डेवलप्ड सीलोम्स प्रेजेंट हो। ये जो एरिया है ये पूरा सीलोमेट्स का है, सीलोम्स प्रेजेंट है यहाँ पे। This one is the mesoderm, ectoderm, and this one inner layer is the endoderm. Pseudocoelomates मतलब जहाँ पर सीलोम्स जो रहते हैं वो फॉल्स सीलोम्स प्रेजेंट रहते हैं। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। यहाँ पर एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों प्रेजेंट रहेंगे और ये सेंटर वन वाइट लेयर जो है ये है हमारा स्यूडोसिलोम्स। स्यूडोसिलोम मतलब कि फॉल्स सीलोम्स रहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन सीलोम्स। सीलोम्स के बेसिस पे एनिमल्स को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है? एनिमल्स को डिवाइड किया गया है 3 ग्रुप्स में, डिपेंड करता है उनके किस टाइप के सीलोम प्रेजेंट है। असिलोमेट्स का मतलब होता है नो सीलोम्स, जिनके बॉडी में सीलोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इन एनिमल्स के बॉडी में सीलोम्स नहीं होते, यानी मिड गट या फिर गट और बॉडी वॉल के बीच कोई भी कैविटी नहीं होती है। इनका बॉडी स्ट्रक्चर सॉलिड होता है और ऑर्गन एकदम कॉम्पैक्ट होते हैं। ये डिफ्यूजन के थ्रू न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करते हैं। एग्जाम्पल प्लेटवॉर्म्स, प्लेटीहेल्मिन्थ फाइलम से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट इज स्पॉन्जेस, पोरिफेरा फाइलम से बिलोंग करते हैं। वाई डज इट मैटर, ये क्यों ज़रूरी है या अगर ये नहीं रहेगा तो क्या होगा? इनमें सीलोम्स नहीं होते, इसकी वजह से कॉम्प्लेक्स ऑर्गन डेवलपमेंट नहीं हो सकता है और बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी कम होती है। स्यूडोसिलोम्स मतलब फॉल्स सीलोम्स, जिसमें फॉल्स सीलोम्स प्रेजेंट होंगे।
उन्हें कहा जाएगा स्यूडोसिलोमेट्स। इनमें सिलोम्स होते हैं लेकिन वो पूरी तरह से मेसोडर्म से लाइन नहीं होते हैं। इस वजह से ऑर्गन लूजली हेल्ड होते हैं और बॉडी के स्ट्रक्चर ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं। यह एनिमल्स सिलोमिक फ्लूइड का यूज करते हैं मूवमेंट करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए। एग्जाम्पल राउंड वॉर्म, निमेटोडा से बिलोंग करते हैं ये। वाई डज इट मैटर, मतलब ये क्यों ज़रूरी है, इसके इफेक्ट क्या होंगे नहीं होगा तो। सिलोम्स होने की वजह से बॉडी का मूवमेंट और न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट आसान हो जाता है, इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, लेकिन ऑर्गन प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलता, ऑर्गन को प्रॉपरली सपोर्ट नहीं मिल पाता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स सिलोम्स है। अगर ट्रू सिलोम्स रहेंगे तो ऑर्गन प्रॉपरली सपोर्ट मिलेगा ऑर्गन को। नाउ सिलोमेट्स, ट्रू सिलोम्स, जिसमें ट्रू सिलोम्स प्रेजेंट होते हैं। इन एनिमल्स में प्रॉपर सिलोम्स होते हैं जो फुल्ली मेसोडर्म से लाइन होते हैं। सिलोम्स ऑर्गन को बेटर सपोर्ट और प्रोटेक्शन देता है, जिस वजह से कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम जैसे सर्कुलेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप हो पाते हैं। सिलोमिक फ्लूइड ऑर्गन की मूवमेंट स्मूथ बनाती है, इजीली उसे मूव करवा सकती है। एग्जाम्पल अर्थवॉर्म, एनिलिडा एलम से बिलोंग करती है। इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड, मैमल्स, कॉर्डेटा। इसका इफेक्ट क्या होगा या व्हाई डज इट मैटर, क्योंकि सिलोम्स प्रॉपर तरह से लाइंड होता है, इस वजह से ऑर्गन फ्रीली मूव कर सकते हैं, प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं और डैमेज से भी सेफ रहते हैं, कोई डैमेज भी नहीं हो पाता है। और इस तरह के सिलोम्स जो होते हैं वो हायर एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग आल्सो। टाइप्स ऑफ सिलोमेट्स बेस्ड ऑन डेवलपमेंट। सिलोमेट्स को एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बेसिस पर दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज प्रोटोस्टोम, पहले माउथ बनता है यहाँ पे, इसलिए इसे प्रोटोस्टोम कहा जाता है। इनमें ब्लास्टोपोर्स मतलब एम्ब्रियो का फर्स्ट ओपनिंग होती है और उससे माउथ फॉर्म होता है। सिलोम्स मेसोडर्मल टिश्यू के स्प्लिट होने से बनता है। इनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट डिटर्मिनेंट होता है, यानी अगर एम्ब्रियो का एक सेल हटा दिया जाए तो पूरा एम्ब्रियो डेवलप नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल अर्थवॉर्म, insects, snails, etc. यहाँ पे सबसे पहले एनस की फॉर्मेशन होती है। ड्यूटेरोस्टोम मतलब पहले एनस बनता है, सेकेंड नंबर पे माउथ बनता है। इनमें ब्लास्टोपोर से एनस बनता है और बाद में माउथ में डेवलप होता है, मतलब माउथ पार्ट जो है वो बाद में डेवलप होता है। सिलोम प्रिमिटिव गट्स के पाउचेस से बनते हैं। इनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इनडिटर्मिनेंट होता है, यानी एक सिंगल एम्ब्रियोनिक सेल से भी पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप हो सकता है। जैसे आइडेंटिकल ट्विंस ह्यूमन से बनते हैं, ह्यूमंस में आइडेंटिकल ट्विंस जो रहते हैं वो इस रीजन से बनते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमन, स्टारफिश, फिश, बर्ड्स, मैमल एक्सेट्रा। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके अलग अलग टाइप्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ सिलोम फॉर्मेशन किस तरह से होते हैं और इनके फंक्शन क्या होते हैं।